प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम का विषय आपको अच्छे से विदित है कि श्री रामचरितमानस पे चर्चा चल रही है और श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, एक महान ग्रंथ है जो कि काव्य के रूप में है, पद के रूप में है। तो उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है, आज 11 फरवरी से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया और इस कोर्स को ज्वाइन करने का आग्रह किया, निवेदन रखा कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, पूछने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद भी। इसीलिए थोड़ा और समय आपको दिया जाएगा। 14 तारीख तक आप ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 14 तारीख तक, यद्यपि कोर्स प्रारंभ हो गया है, फिर भी 14 तारीख तक आप ध्यान योग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक विशेष सूचना है। बाकी प्राकृतिक चिकित्सा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो अभी समय है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय है आपके पास। जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन जिनको ध्यान योग का कोर्स करना है, कोर्स आज शुरू हो चुका है, फिर भी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, किसी कारण से पीछे रह गए हैं, वो ज्वाइन कर ले। 14 तारीख तक का समय उनको दे देते हैं, मतलब जिस दिन प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू होगा उस दिन तक का समय रहेगा। तो चलिए अपनी मुख्य चर्चा पे चलते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय है, ये मैंने सूचना पहले ही बता दी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए संपर्क करते हैं कोर्स करने के लिए, तो हो सकता था कि बाद में ये सूचना रह जाती, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दी है। चलिए अब विषय पे आते हैं कि रामचरितमानस की रचना किस प्रकार से हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा था। तो आज का जो विषय है, तुलसीदास का झूठ, पाखंड और जातिवाद। तुलसीदास जी का झूठ, पाखंड और जातिवाद क्या था, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चा होती रहती है। तो किस प्रकार से चर्चा होती है, इस विषय पर कौन कौन से लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या विषय है, ऐसा क्यों, ऐसा लिखने के पीछे एक कारण है। ऐसा अगर लिखा गया है, आज का जो विषय जो लिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जाति पाति से क्या संबंध है, और उनके कई चौपाइयां हैं जिनमें जात पात की भावना नजर आती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस प्रकार से चर्चा आती है। इस प्रकार से चर्चा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। तो वो जो चर्चा का विषय बनने वाली जो बातें हैं, वो क्यों चर्चा का विषय बन जाती हैं, उस पर हम चर्चा आज करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर भी चर्चा करेंगे। यद्यपि रामचरितमानस की विशेषता क्या है, अभी एक और विषय बनता है। मानस को सुनने के पूर्व आपको और समझना जरूरी है कि रामचरितमानस और रामायण में अंतर क्या है। इस विषय पर हम आएंगे, लेकिन उससे पूर्व जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, आज हम उनको एक तरह से कटघरे में खड़े करेंगे कि भाई आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं कि आपने जात पात को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, आपने नारी के लिए बहुत ही जो है खराब शब्दों का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यह भी चर्चा आती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रामचरितमानस को लेकर जिन बातों का प्रचार है, जिन बातों का प्रचार है, उन बातों को समझना जरूरी है कि क्या सही प्रचार है, क्या झूठ प्रचार है। क्योंकि समाज में झूठ बहुत तेजी से फैलता है। वो कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है कि एक बार सत्य जो है स्नान करने के लिए तालाब में निकला,
तो झूठ पीछे से आया और उसने सत्य के कपड़े पहन लिए और वो निकल गया घूमने। वह निकल गया घूमने। सत्य जो है तालाब से बाहर निकला, और जब निकला और अपने कपड़े ढूंढने लगा, तब तक झूठ जो है आधी दुनिया घूम चुका था, मतलब आधी दुनिया को अपना फॉलोअर बना चुका था। तो झूठ और सत्य क्या है? क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही उनकी विचारधारा है? अधम ते अधम अधम अति नारी, जो नारी है वो अधम से भी अधम होती है और वो अति अधम होती है। महिलाओं को तो एकदम इतना नीचे गिराकर उन्होंने अपनी मानस में रखा है कि पूछिए मत। तो इस प्रकार की चर्चा रामचरितमानस में मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और क्या सही में ऐसा लिखते हैं? लिखा हुआ तो है, बात बिल्कुल सही है। रामचरितमानस में यह भी लिखा है अधम ते अधम अधम अति नारी, यह बात भी लिखी हुई है। रामचरितमानस में यह भी लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लेकिन रामचरितमानस में एक और बात लिखी हुई है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और आप कैसे कुटुंब के हो, कैसे खानदान से हो, ये सब ऐसे है जैसे भक्ति के बिना अगर आपके अंदर प्रभु की भक्ति नहीं है तो यह सब जीवन में व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। ये आपका ऊंचा कुल, आपकी ऊंची जाति, सब व्यर्थ है, सब बेकार की चीजें हैं यदि आप के अंदर प्रभु की भक्ति नहीं है। तो रामचरितमानस वास्तव में एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। नंबर 1, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। दूसरी बात कि इसमें कथा आती है भगवान श्री राम की, लेकिन इस कथा में और वाल्मीकि रामायण की कथा में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में कथा है, इसमें कथा का आधार लेकर बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया गया है। इसीलिए रामचरितमानस को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये राम कथा है, जी नहीं। अगर आप रामचरितमानस को रामायण समझते हो तो आप भूल करते हो। रामचरितमानस कोई रामायण नहीं है। अगर आप ये सोचते हो मैं रामचरितमानस इसलिए पढ़ूंगा या पढ़ूंगी क्योंकि मुझे कथा सुननी है राम जी की, तो उसमें भी थोड़ी सी भूल हो जाएगी, क्योंकि रामचरितमानस में सिर्फ श्री रामचंद्र की कथा ही नहीं है। कथा के अलावा बहुत कुछ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी उस कथा के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कथा के आधार पर दे रहे हैं। कुछ आदर्श रख रहे हैं, कुछ नीतियां रख रहे हैं, कुछ विचार रख रहे हैं, कुछ संस्कार रख रहे हैं। और मुख्य रूप से यह जो संपूर्ण ग्रंथ है यह भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसमें भक्ति की विशेषता, भक्ति की शक्ति छुपी हुई है, भक्ति की भावना छुपी हुई है। और दूसरा, यह हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को संगठित करने वाला महान ग्रंथ है। नेतृत्व कैसे होता है? क्या तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करोगे तभी लोगों का नेतृत्व करोगे, या तुम कोई संस्था बनाकर बहुत सारे मेंबर को जोड़ लोगे, क्या तब नेतृत्व करोगे? समझना पड़ेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नेतृत्व कितना बड़ा है कि नेताओं को भी जनता से वोट मांगने के लिए तुलसीदास जी की चौपाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। कम से कम अगर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में अगर आप राजनेता भी हैं, साथ ही साथ और दूसरे जगहों पर, गुजरात में भी बहुत महत्व है मानस का, तो आप अगर नेता भी हैं, अगर आप राजनीति के मंच पर भी जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, तो कई नेता लोग भी तुलसीदास जी की चौपाइयों को बोलते हैं ताकि लोगों के अंदर विश्वास बने। यह तुलसीदास जी का नेतृत्व है, यह उनके इस महान ग्रंथ का नेतृत्व है, रामचरितमानस का नेतृत्व है। तो यह ग्रंथ नेतृत्व करती है, लेकिन नेतृत्व के पीछे
क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी नेतृत्व किया था? क्या वो कभी इस तरह का व्यवहार कि वो उन्होंने कभी कोई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हो, उनके बहुत सारे फॉलोवर हों, हजारों लाखों की संख्या में शिष्य हों? क्या आपने कभी सुना है ऐसा? जी नहीं। तो एक बार समझना जरूरी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा था और उन्होंने किन परिस्थितियों में, किस भावना से इस महान ग्रंथ की रचना की। तो पूरा एक्यूरेट हर बात तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए और एक समझ में आ जाए कि उनका जीवन कैसा रहा और किन किन परिस्थितियों से वो जीवन में गुजरे और क्या प्रमाण मिलता है उनके जीवन से कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, ये आपको समझ में आएगा। रामचरितमानस लिख पाना, जो व्यक्ति जरा सा भी पक्षपाती भाव रखेगा वो ऐसी रचना कर नहीं पाएगा जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो सन 1554 शासन था बादशाह अकबर का। कहते हैं कि उस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है। अकबर मुगल शासन था, अकबर हो या अकबर का पिता हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उस काल में होता है। कहां पर होता है? बांदा जिले में, उत्तर, आज के समय का उत्तर प्रदेशीय क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है, लेकिन वो अपना ही, वो क्षेत्र अपना ही, चित्रकूट का जो क्षेत्र है अपनी ही विशेषता रखता है। चित्रकूट धाम की अपनी ही अलग एक विशेषता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आत्मदेव के घर ब्राह्मण आत्मदेव और उनकी पत्नी माता हुलसी देवी के गर्भ से उनका जन्म होता है। कहते हैं कि 12 महीने गर्भ में रहने के बाद उनका जन्म होता है। और जब 12 महीने गर्भ में रहने के बाद उनका जन्म होता है तो माता रुग्ण हो जाती है उनको जन्म देने के बाद। एक तो माता रोगी हो गई, 12 महीना गर्भ में बच्चा रह जाए और फिर पैदा हो तो निश्चय ही एक समस्या है। तब उनका जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तो वो वैसे भी बहुत बड़े लगते थे जन्म के समय। पिता ने जब देखा, आत्मदेव ने जब देखा, उनको लगने लगा कोई दानवी प्रकृति का बालक तो जन्म नहीं ले लिया मेरे घर में, ये कोई अशुभ जन्म तो नहीं है। उस समय के बहुत सारे लोगों ने, जो उनके मित्र थे, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन सब ने कहा कि यह जन्म अशुभ है, इस बालक का जन्म शुभ नहीं है। इस प्रकार से सब लोगों ने कहा और उस समय माता हुलसी देवी को लगा कि शायद कहीं मेरे पुत्र को ये लोग कहीं छोड़ आएंगे या इसकी हत्या कर देंगे या कुछ हो जाएगा इसको। ऐसी भावना, ऐसे भय जो है माता हुलसी देवी को सताता रहता था। इसी कारण से माता ने क्या किया कि कुछ ही दिनों बाद अपनी दासी से कहा कि तू मेरे पुत्र को ले जा और तू इसका पालन पोषण कर। कहते हैं कि वो दासी उस समय उनको ले जाती है और ले जाकर वही अपने घर में ले जाती है, राम बोला नामकरण करती है राम बोला के नाम से, और वो दासी के घर में ही उनका लालन जो पालन है वो शुरू हो जाता है। दासी के घर में ही। इधर दासी के घर जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जो माता थी देवी हुलसी देवी, उनका, माता हुलसी देवी का निधन हो जाता है। मां की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु के बाद बालक तो वहां से चला गया और दासी के घर में पलने लगा, बढ़ने लगा। माता पिता का प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म से ही, बचपन से ही नहीं प्राप्त हुआ। जीवन में संघर्ष बचपन से ही था, आलोचना उनको बचपन से ही सहनी पड़ी। एक तो असामान्य जन्म था उनका, आसपास के लोग और उनके समाज के लोग सब बचपन से ही घृणा करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से। शायद सब लोग गोस्वामी जी का जीवन सही से ना जानते हो। तो ऐसी स्थिति से बचपन से ही उनको गुजरना पड़ा। और फिर जब वह बड़े होने लगे तो एक बात बताइए, जब खुद उनका पालन पोषण दासी के घर में हुआ हो, अर्थात जिनको शूद्र कहा जाता है, जो ऐसे महान विभूति का जो माता महान विभूति का पालन पोषण करे उसको शूद्र कहना तो कभी उचित नहीं होगा।
तो जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पोषण किया, जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वो यशोदा मैया के घर पे चले गए, वहां पर उनका पोषण होता है, पालन होता है, वहां उनकी पालना होती है, वहां वो बड़े होते हैं। लगभग वही स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी की दासी के घर में वो जाते हैं और वहां पर उनका पालन पोषण होता है। तो क्या कभी गोस्वामी तुलसीदास जी कभी ऐसी बात कह सकते हैं? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। खुद से सोचना, उनके जीवन काल से आपको समझ में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्या वो आरोप लगाना उचित है? क्या वो न्यायपूर्ण है? तो उनके खुद का जो लालन पोषण पालन जो हो रहा है, वह सब एक शूद्र परिवार में हो रहा है। वो बड़े होते हैं, 5 वर्ष की उम्र की आयु हो जाती है। 5 वर्ष की उम्र की आयु में उनकी जो माता थी, जिसने उनकी पालना की, वही दासी वही दासी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब वो पालने वाली मां की भी मृत्यु हो गई। लगता है अनाथ जीवन जीने के लिए ही जन्म हुआ है। धीरे धीरे चलो फिर भी रहते हैं, पढ़ते हैं। विद्वता उनके अंदर जन्मजात थी, शास्त्र और कुशाग्र बुद्धि उन्हें प्राप्त थी। पता नहीं जन्म कुंडली उनकी जैसी भी हो, अगर ज्योतिष देखते तो पता नहीं क्या क्या दोष बता देते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े होते हैं, 15 वर्ष की उम्र होती है। उस समय उनकी मुलाकात नरहरिदास से हो जाती है, गुरु से हो जाती है, और गुरु की शरणागति उनको उसी समय प्राप्त हो जाती है और गुरु का संग प्राप्त कर कर वो काशी आ जाते हैं। काशी में ही रहना शुरू कर देते हैं। काशी में लगभग 7 वर्षों की उम्र से ही बताते हैं काशी चले जाते हैं। 15-16 वर्षों तक वो वहीं पर काशी में ही वेदों का, शास्त्रों का, संस्कृत भाषा का ज्ञान वो ग्रहण करते हैं। वहां से शिक्षा दीक्षा उनकी होती है और फिर उनका मन होता है कि मैं अपने जन्म स्थान पे जाऊं, मेरे माता पिता का जो घर था मैं उसको देखूं, मेरे माता पिता का श्राद्ध हुआ नहीं हुआ इसके बारे में पता करूं। और वह काशी से फिर दोबारा अपने गांव वापस आ जाते हैं, बांदा क्षेत्र में, और वहां आकर अपने माता पिता का जो मृत हो चुके थे, उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी, उनका श्राद्ध करते हैं, अपने हाथों से श्राद्ध करते हैं और चित्रकूट के आसपास ही रहते हैं। चित्रकूट में उनका वास होता है और वहीं से वह जो है राम कथा का वाचन करना, लोगों को भगवान राम के विषय में समझाना, शास्त्रों के विषय में समझाना, लोगों को भक्ति मार्ग हेतु प्रेरित करना, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। धर्म प्रचार का कार्य गोस्वामी जी शुरू कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो इसी प्रकार से भ्रमण करते करते भगवान राम, उनके हनुमान जी के दर्शन होते हैं, ऐसी प्रेरणा मिलती है। फिर उनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। एक बार वो वहां चित्रकूट में बैठे हुए थे और चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तो बड़ी सुंदर रचना आती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान ने उनको बाल रूप में दर्शन दिए, ऐसे वर्णन आता है। तो ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ भक्ति, प्रगाढ़ प्रेम के वह एक सूचक हैं, उसके प्रचारक हैं। और गोस्वामी जी फिर वहां से दोबारा अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या चले जाते हैं, कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें, धर्म प्रचार, विद्वानों से मिलना, उनको कई ऋषि मुनियों के, सिद्धों के भी दर्शन होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, का मानसरोवर भी जाते हैं, दक्षिण भारत की ओर भी चले जाते हैं। द्वारका हो गया आपका, जगन्नाथपुरी हो गई, रामेश्वरम, सब कुछ भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और फिर आकर अयोध्या में उनका वास हो जाता है। अयोध्या में ही वो वास करते हैं और फिर अयोध्या से वो काशी आ जाते हैं। काशी आ जाते हैं, काशी में कुछ समय अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उम्र भी बढ़ती जा रही है, समय बीतते जा रहा है, प्रभु के अपनी साधना ध्यान को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी भक्ति भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से काफी समय बीत जाता है। लगभग कहते हैं कि 1630, तो आप जोड़ लीजिए 1554 से लेकर 1630, 30 वर्ष उधर और लगभग 46 वर्ष उधर, तो लगभग उनकी उम्र 70-75 वर्ष की हो गई। तब जाकर वो कुछ लिखना शुरू कर देते हैं।
क्या लिख रहे हैं? संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं। संस्कृत भाषा के बहुत विद्वान होते हैं। सारे शास्त्र और वेद अध्ययन उन्होंने किया था, लेकिन अपना जीवन भक्ति में समर्पित करके रखा था, और ये संपूर्ण ग्रंथ भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ लिखना शुरू करते हैं। जब कुछ लिखना शुरू करते हैं, वो महाकाव्य की रचना करेंगे, ऐसी कोई उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। 70-75 साल उम्र हो चुकी है, जीवन कभी माता पिता का प्रेम मिला नहीं, समाज में कई कुरीतियां और समाज की स्थिति को भी वो देख रहे हैं, किस प्रकार से जो मुगलिया सल्तनत है, मुगलिया जो शासन है, वो किस प्रकार से राज कर रही है। अकबर का भी शासन चला बहुत लंबे समय तक। कई प्रकार के परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन काल में देखे, और समाज को देखा, समाज में फैले हुए कुरीतियों को देखा, समाज में धार्मिक संघर्ष को देखा। रामानुजाचार्य जी के प्रभाव से और उनके शिष्यों के प्रभाव से, वल्लभाचार्य, स्वामी रामानंद, इन सब के, माधवाचार्य, इन सब के प्रभाव से वैष्णव मत काफी उठा हुआ था, काफी उनका प्रभाव था समाज पर। लेकिन फिर भी वह समाज को संगठित करने का कोई काम नहीं कर रहे थे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में एक पीड़ा भी रहती थी। जीवन एक इस प्रकार से बीता, और जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हो जाती है, और 16 वर्ष की उम्र में वह चित्रकूट वापस आते हैं, काशी से शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण कर कर। नरहरिदास की कृपा से उनको, गुरु नरहरिदास उनके गुरुदेव हुए, और उनकी कृपा से शिक्षा दीक्षा उन्होंने वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और तब जाकर 16 वर्ष की उम्र में जब वो चित्रकूट पहुंचे, अपने माता पिता का उन्होंने श्राद्ध किया, और वहां से धर्म प्रचार शुरू किया, राम कथा का वाचन शुरू किया। उसी समय भारद्वाज गोत्र की एक अत्यंत सुंदर कन्या से उनका विवाह संपन्न होता है। वह गुणी थे, प्रतिभाशाली थे। कन्या के पिता बहुत धनाढ्य ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि यह युवक बहुत ही, भले इसके माता पिता नहीं है, भले इसके पास इस समय कोई प्रॉपर्टी जायदाद नहीं है, लेकिन इसके पास जो ज्ञान की प्रॉपर्टी है वह अतुलनीय है, वह अतुलनीय है। तो ऐसा देखते हुए पिता ने निश्चय किया कि मैं अपनी पुत्री एक ज्ञानी पुत्र को दूंगा, ज्ञानी युवक को दूंगा। और उस समय उनका विवाह हो जाता है, और विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन का वो प्रारंभ कर देते हैं। गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। गृहस्थ जीवन जीने की आज्ञा उनको पहले से थी, वो अपने यहां पर आ जाते हैं और वो इस तरह से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समय एक घटना घटती है, कि उनकी पत्नी, पहले के समय में वैसे भी एक बार विवाह हो जाने के बाद लड़कियां जो है जल्दी अपने मायके नहीं जाती थी, अपने पीहर वो जल्दी नहीं जाया करती थी। तो काफी समय हो गया था गोस्वामी तुलसीदास जी की अर्धांगिनी को उनके साथ रहते हुए, अपने ससुराल में पति के साथ रहते हुए। कोई ससुराल ऐसा तो था नहीं कि सास ससुर हो और कोई ननद हो, देवर हो जिनकी बाधा हो, कोई बाधा नहीं थी। पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा था नहीं, और दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सबने कहा कि भाई, पिता ने कहा कि पुत्री तू घर आ जा कुछ दिन के लिए, नैहर आ जा, अपने माता पिता से मिल ले, भाई से मिल ले, बहनों से मिल ले। तुलसीदास जी के परिवार में तो कोई था नहीं। अब जब देखा अब तो कोई, ना तो सास का दबाव, तो वो पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दे दिया परमिशन कि ठीक है जाओ, इतने दिन हो गए, तुम जाओ कुछ दिन अपने मायके में रहकर आ जाओ। और इस प्रकार से उनकी जो पत्नी है मायके चली गई। लेकिन अब पत्नी के बिना एक दिन भी बिताना उनके लिए मुश्किल होने लगा। साधारण जीवन ही जी रहे थे। ऐसा नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई बहुत ये कर दिया हो, हिमालय चले गए हो कठोर तपस्या करने के लिए और कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो और बहुत बड़े ब्रह्मचारी त्यागी जैसा कोई अपनी छवि बना के रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आडंबर से तो वो सर्वदा दूर ही रहते थे, प्रदर्शन से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ा बड़ा प्रदर्शन करना बहुत सहज है। सरलता में सिद्धियों का वास होता है।
तुम जितने सरल हो जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही तेजी से विकसित होती है, इसलिए सरल रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक दिन भी व्यतीत करना अब पत्नी के बिना मुश्किल हो गया, और ये स्वाभाविक सी बात थी शायद उस समय उनके लिए। एक समय में एक व्यक्ति युवा अवस्था में विवाहित होता है, और पहले विवाह जल्दी हुआ करते थे, तो हो सकता है कि वो ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरे, या कोई बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही साधारण और सामान्य बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चल पड़े कि भाई पत्नी के बिना तो मेरा मन नहीं लग रहा है। अब आप, कई लोग इस बात को बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वह यह कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास तो स्त्री लोलुप थे, उनके आलोचकों का कहना यह भी है। लेकिन आप विचार करो कि जिस बालक को बचपन से कोई अपने का साथ ना मिला हो, ना माता का साथ मिला, ना पिता का साथ मिला, जिस माता ने, भले वो अपनी माता नहीं थी, जिसने लालन पालन किया, वो भी 5 वर्ष की आयु में गुजर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वो उसके अपने पुत्र तो थे नहीं, तो उसके घर वाले भी कितना देखभाल करते। आप एक विचार करिए, जरा सा यहां पर सोचिए, सिर्फ एक ही दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनों का संग नहीं मिला, वो प्रेम, वो अपनापन उन्हें बचपन से, जन्म से ही प्राप्त नहीं हुआ, जो मिलना चाहिए था, जो हर बालक को मिलता है। तो एक साधारण स्थिति नहीं थी। अब उनका विवाह हुआ, पत्नी हुई, ससुराल मिला, तो निश्चय है कि एक अपनापन जो उनकी पत्नी, क्योंकि उनके लिए तो चलो, उनकी पत्नी के लिए तो उनके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी है, उसका पूरा परिवार है, लेकिन गोस्वामी जी के लिए तो अब कोई अपना है तो वो पत्नी है। इसको मात्र इस ढंग से नहीं देखना चाहिए कि यह एक काम विकार था या स्त्री लोलुपता थी, मात्र इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे का जीवन भी तो देखो कि कैसा रहा है। एक अनाथ जीवन उन्होंने जिया, और फिर विवाह हुआ, पत्नी के प्रति आसक्ति एक दिन भी, अब क्योंकि अब कोई अपना था, अब तक तो कोई अपना साथ देने वाला था नहीं, ना कोई मित्र, ना कोई साथी, ना माता पिता, ना भाई बहन, कोई नहीं। तो अब पत्नी थी, तो पत्नी के प्रति विशेष अनुराग उनका था, और जब पत्नी एक दिन के लिए चली गई, उनसे रहा नहीं गया। अगले दिन उनका बड़ा बुरा निकला, और उसी दिन उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी चलता हूं अब ससुराल, और वो चल पड़े पत्नी के पीछे। रात्रि के समय देखा कि भाई रात्रि का समय है, इस समय मैं कहां पर जो है परेशान करूंगा घर वालों को। तो वो पत्नी का कमरा जानते थे कि ससुराल में वो धनाढ्य लोग थे और कमरा था। और उस समय कथा आती है, इस प्रकार से लोग बताते हैं कि एक सांप जो है वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और वो लगभग चढ़ ही गया था, खिड़की तक पहुंच गया था। और उस समय कहते कि सांप की पूंछ पकड़कर वह अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनको नहीं पता कि ये सांप था, उनको लगा कि रस्सी था, रस्सी लटक रहा है, और वो उसने सांप को पकड़कर वो पत्नी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, साथ में सांप भी प्रवेश कर जाता है। पत्नी देखती है कि ये आदमी कैसा है, मेरी आसक्ति में सांप को पकड़कर मेरे पास आ गया। मेरी आसक्ति में पत्नी को बहुत क्रोध आया। पत्नी ने कहा कि इतनी अधिक आसक्ति ठीक नहीं है, या तो अति से भी ज्यादा हो रहा है। अगर इसका आधा भी अगर आपको राम से प्रेम हो जाता तो आपको तो मोक्ष मिल जाता, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, कि आप थोड़ा देर भी मेरे बिना नहीं रह सकते। आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं, अगर उसका आधा भी अगर आपको राम से प्रेम होता तो निश्चय ही आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, आपको मोक्ष हो जाता। पत्नी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन पत्नी के मुख से निकल गया। शायद उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हुआ, जैसे कहते हैं कैकेयी की जिह्वा पर सरस्वती का वास हो गया था। उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हुआ, और उन्होंने अपने पति को, गोस्वामी तुलसीदास जी को, ऐसी बात कह दी। और वो बात, आप सोचिए कि किस व्यक्ति को वो कहा जा रहा है। वो व्यक्ति जो बचपन से एक एकाकी जीवन जी रहा है, ना उसे माता पिता का सानिध्य मिला, ना उसे एक माता बनी भी, तो वह 5 वर्ष की उम्र में उसने भी देह त्याग दिया। तब से गुरु की शरण गई, 15-16 वर्षों तक गुरु के साथ रहे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, फिर अपने यहां आ गए।
और फिर वहां पर कथावाचन और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत बिताने लगे और वहीं पर विवाह हो गया। और विवाह के बाद कोई अगर अब तक के जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी के पास अगर कोई अपना कहने के लिए था तो वो उनकी पत्नी ही थी, और कोई अपना कहने के लिए नहीं था। लेकिन इस बात पर पत्नी ने भी विचार नहीं किया। उस समय पत्नी को लगा कि भाई इतना पीछे पड़ना ठीक नहीं है। और जब वो पत्नी के पास रात्रि में, आधी रात्रि को सांप का सहारा लेकर पहुंचते हैं, तो पत्नी कहती है कि अगर आधी भी आसक्ति, आधा भी अगर आपको श्री राम से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो आपका मोक्ष हो जाएगा, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो पत्नी तो बोल दिया और गोस्वामी जी को वो बात लग गई, और गोस्वामी जी उस समय अपने ससुराल को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर पुनः अयोध्या आ जाते हैं। फिर मुड़कर वो अपने ससुराल नहीं जाते हैं और यह बात को स्वीकार कर लेते हैं कि इस संसार में अगर कोई मेरा अपना है तो मात्र भगवान श्री राम है, दूसरा कोई मेरा अपना नहीं, वही मेरे अपने हैं। अब मैं इस संसार में किसी का संग नहीं ढूंढूंगा, किसी का सानिध्य नहीं ढूंढूंगा। उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं किसी का सानिध्य नहीं ढूंढूंगा, मैं किसी से मित्रता नहीं, किसी से दोस्ती यारी नातेदारी कुछ भी नहीं करूंगा। जैसा पैदा लिया था अकेला जन्मा, जन्म लेते ही माता ने दासी के हाथ में सौंप दिया। 5 वर्षों तक वहां रहा, वो दासी कहलाने वाली माता भी मर गई। अकेला हूं और अकेला ही जीवन व्यतीत करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी संप्रदाय, किसी संगठन, किसी समूह से कभी नहीं जुड़े। कोई मठ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कभी नहीं किया मठ ज्वाइन। ना कोई, हां एक तरह से वो सन्यास ना, लेकिन फिर भी वह वेशभूषा से बाकी सन्यासियों की तरह नहीं रहते थे। कभी कोई संप्रदाय भी नहीं बनाया। जो उनके पास कोई शिष्य आता और उनसे कुछ ग्रहण करना चाहता, शिक्षा दीक्षा, वो उसको देते और भेज देते, जाओ भैया। कभी उन्होंने कोई संगठन का निर्माण नहीं किया, कभी कोई संस्थान नहीं बनाया कि बहुत सारे शिष्य हो, बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत सारे अनुयायी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी यह सब नहीं किया। इस तरह की कोई क्रिया गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और उम्र बीतती गई अयोध्या में, काशी में, और एक समय लिखते जा रहे थे वो, कुछ लिखना उन्होंने शुरू किया कि चलो कुछ लिखते हैं, कुछ रचना करते हैं। वृद्धावस्था में प्रवेश हो चुका था और लिखने लगे। लिखने लगे संस्कृत भाषा में उन्होंने शुरू किया लिखना। और जब लिखने लगे तो कहते हैं, कथा आती है कि उन्होंने लिखा और लिखने के बाद सुबह जब उठ के देखते, रात्रि में देर तक लिखते और सुबह उठकर देखते, जो भी लिखा होता वो गायब हो जाता। फिर कुछ लिखा, वो भी गायब हो गया। फिर कुछ लिखा, गायब हो, अरे ये हो क्या रहा है भाई। तो एक दिन कहते हैं कि भगवान शिव ने उनको स्वप्न में, भगवान शिव का दर्शन हुआ और भोलेनाथ ने कहा कि तुम जो है अपनी मातृभाषा में लिखो, संस्कृत में मत लिखो। यहां की जो भाषा है, जहां तुम जिस क्षेत्र में रहते हो, उस क्षेत्रीय भाषा में तुम अपनी रचना करो। तो उस समय प्रारंभ में रामचरितमानस की जो रचना आपको मिलेगी, लगभग कुछ श्लोकों तक संस्कृत में मिलेगी, और उसके बाद आपको अवधी भाषा में मिलेगी। अवधी भाषा जो अवध की भाषा है, वर्तमान में अगर आप इस भाषा का प्रयोग देखेंगे तो उतने शुद्ध रूप में तो नहीं है, लेकिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग आपको मिलेगा। गांव में जाएंगे तो आज भी आपको मिलेगा। तो अवधी भाषा में उन्होंने मानस की रचना शुरू की, रामचरितमानस, और उसमें सर्वप्रथम भगवान शिव की महिमा आती है, शिव कथा का वर्णन आता है, और तब जाकर राम कथा शुरू होती है। तो यहां पर एक तुलसीदास जी ने यह भी देखा कि शैव और वैष्णव मत के बीच में बहुत मतभेद है। इससे जो सनातन धर्म का समाज है, जो हिंदू समाज है, वो बटा हुआ है, बटा हुआ है, वो एक नहीं हो पा रहे हैं और आपस में इनका मतभेद बना रहता है। तो यह मतभेद हमेशा के लिए दूर होना चाहिए। समाज की कई बुराइयां, समाज की कई कुरीतियां, पारिवारिक संबंधों की के बीच जो, हालांकि उनका अपना कोई परिवार नहीं रहा कभी, वो कभी पारंपरिक साधु संन्यास जो होते हैं उस तरह से भी वो नहीं रहे,
तो अपना एक अलग ही जीवन उन्होंने जिया और अंत में ये रामचरितमानस की रचना की। तो आप सोच सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कैसी-कैसी परिस्थितियों से गुजरे और ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद क्या कोई क्या कोई जात-पात भड़काने की कोशिश करेगा? क्या कोई इस तरह की बातें लिखेगा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी? आप सोच सकते हैं ऐसा? तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पे उठ जाता है इन सब बातों पर। तो बात है कि यह राम कथा है। कथाओं में चलता है प्रसंग, कथाओं में चलता है प्रसंग। अब जब प्रसंग चलते हैं तो प्रसंगों में आप फिल्म देखेंगे, जो डायरेक्टर या जो स्क्रिप्ट राइटर जिसने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, वह किसी से कोई डायलॉग बुलवाएगा, किसी से कोई डायलॉग बुलवाएगा, तो क्या आप गाली देने जाओगे राइटर को? जी नहीं। अगर रावण नारी के 10 अवगुण गिनवा रहा है, रावण जो है मंदोदरी से नारी की निंदा करते हुए, नारी समाज की निंदा करते हुए 10 अवगुण गिनवा रहा है, तो आप गाली क्या तुलसीदास जी को दे दोगे? आप पढ़ो कौन सी बात किसने कही है, क्योंकि कथा चल रही है, कथाओं में प्रसंग चल रहा है। अगर ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये अगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो यह बात कौन बोल रहा है? यह प्रसंग सुंदरकांड के अंदर तब आता है जब भगवान राम समुद्र देवता से मार्ग मांगते हैं कि भाई रास्ता दो, और 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो भगवान अपना धनुष बाण उठाते हैं। उस समय समुद्र देवता भागे भागे आते हैं और समुद्र देव कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार से वहां पर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने क्या बोला कि गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, तो यह मानस का उपदेश नहीं है, यहां पर कथा है। इसलिए जब भी आप रामचरितमानस पढ़ते, इसलिए शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसकी जो बातें हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और शास्त्र सम्मत ही हैं। लेकिन कथा है, कथा भी है, बातें भी हैं, तो ये अलग तरह की थोड़ी कथा है, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। अंतर है, रामायण और रामचरितमानस में अंतर है, फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। हाँ ठीक है, यह भी, इसको भी तुलसी रामायण कहते हैं, लेकिन फिर भी फर्क है, क्योंकि यहां पर कथा पर बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कथा का आधार लेकर बहुत सारी धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, गहरे अध्यात्म की बातें, गहरे अध्यात्म की बातें वो चर्चा में ले आते हैं। ध्यान योग की बातें चर्चा में ले आते हैं। बहुत सारी बातें जो कि द्वैतवादियों के द्वारा या विशिष्टाद्वैतवादियों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, वह भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में। जैसे कि उन्होंने लिखा कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हई, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई, संसार स्वप्न के मानिंद है। या आदिगुरु शंकराचार्य ने माना था, रामानुजाचार्य ने नहीं माना था। उन्होंने संसार को सत्य ही माना था, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो शैव और वैष्णव मत का को मिटाकर, भेदभाव को खत्म कर कर उन्होंने सनातन धर्मियों को एक करने का प्रयास किया अपने इस महान ग्रंथ के माध्यम से, इस महाकाव्य के माध्यम से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी बहुत बड़े समुदाय या समूह का नेतृत्व किया हो, उनके बहुत सारे फॉलोअर हों, बहुत बड़ा आश्रम, कोई मठ ही, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका यह बाद में चलकर पूरे भारत का नेतृत्व करना शुरू कर देता है। उनका महाकाव्य ही नेतृत्व करता है। अपने महाकाव्य से ही उनका नेतृत्व, उनकी नेतृत्व शक्ति सामने आती है। और धीरे धीरे मानस का प्रचार, मानस का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उसमें ऐसी बातें, स्पष्टवादी बातें लिखी हुई हैं। समाज की बुराइयां और धर्म के नाम पर जो बुराइयां फैलती हैं, धर्म के नाम पर जो कुरीतियां फैल जाती हैं, धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है, धर्म के नाम पर जो बातें, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने भी लिखी हैं। भज गोविंदम स्तोत्र में आपने पढ़ा है कि धर्म के नाम पर कैसे लोग वेश धारण कर कर कैसे कैसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, और कई बार बहुत ही कटु शब्दों में लिखते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको किसी का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, किसी का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, किसी का समर्थन, ना तो
विशिष्टाद्वैत या द्वैतवादी जो बहुत प्रचार में थे, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। ब्राह्मण समाज के बड़े-बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने ग्रंथ लिखा और कहते हैं विश्वनाथ जी के पास जाकर रख दिया, काशी में। विश्वनाथ जी के पास रख दिया और जब वहां पर रख दिया, तो कहते हैं कि उस पर रखा तो कई ग्रंथ रखे हुए थे वहां पर ऊपर में उन्होंने रखा, और ऊपर में रखा तो कहते हैं कि उस पर जब सुबह जब वो अलमारी खोली गई, तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। जब देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये चमत्कार की तरह ये बातें लोगों को दिखने लगी। तो वहां पर जितने भी पुजारी लोग थे और ब्राह्मण समुदाय के और दूसरे कई लोग थे, उन सब ने कहा कि ये तो गलत है। ये तो अब जो शैव मत के थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो राम जी की महिमा, ये तो विष्णु जी की महिमा है, हम तो इसको नहीं अपना सकते। और जो वैष्णव मत को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो शिव की महिमा लिख रहा है, ये तो शिव की महिमा लिख रहा है, और जो शिव की महिमा लिख रहा है हम इसको नहीं अपना सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने ग्रंथ को ऊपर मत रखो, सबसे नीचे रखो, और सारे ग्रंथों को ऊपर करके, तुम्हारी ग्रंथ जो है वो दूषित है। उस समय के बहुत बड़े-बड़े विद्वानों ने, जो कि द्वैतवादी थे, वैष्णव मत थे, शैव मत वाले थे, उन सब ने कहा कि तुम्हारा ग्रंथ जो है ये बेकार का ग्रंथ है और ये दूषित है। सबसे नीचे चलो, तुमने लिख दिया है, इसको नीचे हम देखेंगे और इसको हम जो है मान्यता देंगे कि नहीं देंगे, इस पर विचार करने का देखा जाएगा। तो अगले दिन क्या हुआ, सबसे नीचे रख दिया। जब अलमारी खोली गई तो कहते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर पाया गया। फिर एक चमत्कार, सबसे ऊपर मिला। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी पर आरोप लगाया कि तूने चोरी से ये काम किया, इसको निष्कासित करो ब्राह्मण समाज से, इसको हटाओ यहां से। और चारों तरफ से गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आलोचना के शिकार हो गए। संपूर्ण जीवन ही कुछ इस प्रकार से बीतता गया, और फिर आलोचना के शिकार ब्राह्मण समाज पे। और कुछ बातें उन्होंने ऐसी लिख दी, कुछ बातों को लेकर शुरू हो गया कि ढोल, उन्होंने लिख दिया कि पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रत जोई ताके संत कहे सब कोई। अरे तो संतों की निंदा, सबकी निंदा ये किए जा रहा है इसमें। तो बहुत तरह की बातें, कटाक्ष लिख दिया, व्यंग्यात्मक भाषा का बहुत प्रयोग। तो इस तरह से लोग और ज्यादा रुष्ट हो गए, विशेष करके खुद का उनका समाज जो था वो उनसे काफी नाराज हो गया। वैष्णव मत वाले इस बात से नाराज हो गए कि शिव की महिमा लिखता है, शैव मत वाले इस बात से नाराज हो गए कि ये तो राम विष्णु की महिमा इसने लिखा है, हमारी बात थोड़ी ना लिखी है। अब किसी ने मान्यता नहीं दी, कोई मान्यता देने को तैयार नहीं है उनकी ग्रंथ को, उनके महाकाव्य को। अब इतने चारों तरफ से घिरना, आलोचना को सहन करना, फिर भी डटे रहे, टिके रहे, क्योंकि आत्मज्ञानी थे, साधारण नहीं थे, असाधारण अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। इसीलिए अपने मार्ग पे वो चलते रहे, अपना काम करते रहे। लिख देना था, लिख दिया, लोगों के पास पहुंचने लगा, और 7 कांड उन्होंने लिखे, उसके बाद ही ये घटनाएं हुई। अब उसके बाद जो है लोगों के पास ग्रंथ पहुंचने लगा। अब जो चीज इस तरह से, कई कई फिल्में होती है ना जिसपे बैन लगाने की बात चल जाती है, तो आपको लगता है कि ये देखना चाहिए क्या चीज है। पहले तो लोगों ने इस उद्देश्य से पढ़ना शुरू किया, फिर जितने भी स्पष्टवादी लोग थे, साधारण लोग थे, आम जनता में, क्योंकि इतनी सरल भाषा थी, अवधी भाषा में लिखी थी उन्होंने, जब आम जनता में जब यह पहुंचना शुरू किया, तो आम जनता ने इसे इतना सम्मान दिया, इतनी स्वीकृति दी, लोगों के मन में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए, मानस बैठ गया, श्री रामचंद्र जी की भक्ति बैठ गई, और शिव जी की भक्ति बैठ गई। लोग समझ गए कि हमें शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं करना चाहिए, हर और हरि में कोई भेद नहीं होता। इस तरह की भावना लोगों में बैठनी शुरू हो गई, और लोग जो है सबको समान रूप से, और एक संगठन, एक हिंदू समाज में एकता की भावना भी इस ग्रंथ के कारण आने लगी, जो कि बिखर रही थी, जो कि बिखराव नजर आ रहा था। और ऊपर से बाहर से विदेशी ताकत जो थी वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। तो इस ग्रंथ ने हिंदू समाज के अंदर जो भावना थी शास्त्रों के प्रति, अपने धर्म के प्रति बनाए रखने और बढ़ाने में बहुत सहायता की, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रयोग काफी कम हो गया था आम जनता में, और लोग जो थे उसको कठिन भाषा के रूप में देखना शुरू कर दिया, जैसा कि आज भी देखते हैं। लेकिन है नहीं ऐसा, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो आप अंग्रेजी बोल जाते हो, आप जर्मन बोल जाते हो, फ्रेंच सीख लेते हो। तो ये समझ लेना कि जर्मन सीखना, फ्रेंच सीखना और इंग्लिश सीखने से ज्यादा सरल है
संस्कृत सीखना। कोई भी हो, जो हिंदी भाषी, जो गैर हिंदी भाषी राज्यों में रहते हैं, वो एक बात जरूर मान ले, समझ ले कि अंग्रेजी सीखने से ज्यादा सरल है संस्कृत और हिंदी सीख लेना। क्योंकि हर भारतीय भाषाओं के कई शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। भावनाओं जो व्यक्त करने का तरीका है उसमें भी काफी मेल मिलाप है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसकी रचना कर दी। बीच बीच में संस्कृत के श्लोक आते हैं, जैसे सुंदरकांड शुरू होगा तो उसमें भी संस्कृत के श्लोक शुरुआत में आते हैं। शुरुआत में कई श्लोक संस्कृत में हैं, बीच बीच में संस्कृत का है। लेकिन एक और बात की, इसकी जो रचना है अवधी भाषा में है तो जरूर, लेकिन अवधि में भी, उस भाषा में भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाती है। अवधी बोलने वाले या अवधी भोजपुरी भाषाएं जो है इनसे बहुत इन्हीं की तरह ये है, तो उनको भी थोड़ा सा समझने में कई जगह पे कठिनाई हो जाती है, क्योंकि संस्कृत शब्दों का प्रयोग अवधि में भी कर दिया है गोस्वामी जी ने। तो इस प्रकार से इस महान महाकाव्य की रचना होती है, और इतना संघर्षपूर्ण जीवन, लेकिन फिर भी एक लंबी आयु उन्होंने व्यतीत किया। जैसा उनके बारे में बताया जाता है, लगभग 100 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की थी अपने जीवन में। तो और उस समय लोग करते भी थे। रामानुजाचार्य जी के बारे में भी आता है कि 120 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की थी। तो इस तरह से एक लंबी आयु उन्होंने अपने पूरा किया, और एक महान कर्म या महाकाव्य की रचना उन्होंने 2 वर्षों में की। 1630 में लिखना उन्होंने शुरू किया, और 1630 के एक समय आता है, और 1633 में, लगभग 2-2.5 वर्ष में उन्होंने अपनी महाकाव्य की रचना पूरी की थी। और यह काव्य है, पूरी तरह से पद है, यह गायन का विषय है, यह काव्य होता है। लेकिन गायन में कई बार औपचारिकता हो जाती है, लोग गाकर छोड़ देते हैं, कहा क्या जा रहा है उस पर कोई फोकस नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता। तो चलिए, इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी और भी चर्चा है रामचरितमानस के विषय में, कि मानस को समझा जाए कि मानस खुद अपने आप में क्या है, तब उसकी चर्चा को हम समझेंगे। तो इसलिए गोस्वामी, अब जिनको प्रचार, कई तरह के विरोधी उनके हुए, खुद उनका अपना समाज उनका विरोधी बन गया। उस समय के जो राजा महाराजा थे वो भी उनके विरोधी बने, जो मुगलिया सल्तनत वाले थे वो भी इनका विरोधी बने कि क्यों उसने ऐसा ग्रंथ लिखा। तो ग्रंथ को कई बार जलाने की कोशिश की गई, कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, कई बार उनके हत्याओं का प्रयास भी बताया जाता है कि वो भी किया गया। तो इस तरह से चर्चाएं आती हैं, बातें आती हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, और उनको सफलता मिली, पूर्ण सफलता मिली। वो तो आज हमें लगता है कि हाँ, उनका ग्रंथ बहुत सफल है, उन्होंने जो लिखा वो बहुत सफल है। तो ये चीज है, इसलिए वो एक आदर्श के रूप में फिर दिखाई देते हैं, एक काव्यकार के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में नजर आते हैं हमें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से अपनी रचना को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, सब विरोधी बने। और बाद में चलकर अब जो है, अब बहुत लोग जो विरोध करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो ज्यादातर यह कहकर विरोध करते हैं, इन्होंने जात पात भड़काया है। जो जात पात की राजनीति में जो लोग आए, और जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म में तो जात पात फैलाया गया है, जिन्होंने गीता के को सही से नहीं पढ़ा और शास्त्रों में गूढ़ जाकर बातों को नहीं पढ़ा, उसमें हाँ ठीक है, यह बात जरूरी अवश्य है कि कुछ लोगों ने इस चीज को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन संत रामानुजाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य हुए, या फिर माधवाचार्य हुए, या उसके बाद बहुत सारे संत आए जिन्होंने जात पात को ना मानकर अपने धर्म का प्रचार किया। ना मानकर उन्होंने बस इतना ही माना कि जो भी योग करेगा, जो भी भक्ति करेगा, उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, किसी भी परिवार में उसका जन्म हुआ हो। अगर उसको जो संघर्ष है, उसको वो करता है, भक्ति करता है, साधना करता है, तो उसका कल्याण होगा। मनुष्य होना ही पर्याप्त है। सारे आप जितनी भी संत ज्ञानदेव की वाणी पढ़ लो, आप अक्का महादेवी, पुरंदरदास, मीराबाई, संत रविदास या रोहिदास, गुरु नानक, कबीर, सबको आप पढ़ोगे तो इन सब का जो आंदोलन था, इनका जो भी प्रचार था, वो इन सब इस जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध में था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वास्तव में उसके विरुद्ध में ही बातें लिखी गई, लेकिन प्रचार करना, मार्केटिंग करना कि भाई इस बात को ऊंचा उठा दो,
इसी बात का इस आपने सब जानते होंगे कि तुलसीदास जी ने लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोई कैसे बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ये कितने लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी तो लिखा था? तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। ढोल गंवार वाला सबको पता है कि तुलसीदास जी ने ये लिखा था। तो यह एक विरोध करने का तरीका है। विरोधी लोग मार्केटिंग करते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट होता है और ना भी नेगेटिव हो तो उसे नेगेटिव बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, उसे नकारात्मक बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। समाज है, राजनीति का खेल है ये सब। ये सब राजनीति का खेल है जो समाज में क्या है। आप इतने साल हो गए, 70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए। आप उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में आप चले जाओ और भी कई राज्यों में जहां पर जाति को लेकर लोग राजनीति करते रहते हैं, राजनेता खड़े ही होते हैं जाति के नाम पर। क्या उन्होंने अपने जाति का कल्याण कर दिया? कितनों का कल्याण कर दिया? कितनों के लिए कुछ कर दिया? आपको नजर नहीं आएगा। तो कुछ का कुछ करना, यह सब चलता है, राजनीति में चलता है। तो राजनीति हमें इसको समझना चाहिए और समझकर हमें अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी अपनी जो आध्यात्मिक विरासत जो हमें इस देश से प्राप्त होती है, धार्मिक विरासत जो है, हमारी शास्त्रीय विरासत जो, उसको अध्ययन करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो एक भक्ति क्रांति गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्ति क्रांति जो रामानुजाचार्य ने छेड़ी थी, उसमें एक बहुत बड़े नायक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत होते हैं। भले उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर नहीं बनाए, कोई मठ, कोई आश्रम नहीं बनाया, फिर भी उनके मानस के अनुयायी आज भी हैं, लाखों में हैं और राम कथा का मुख्य आधार है। आज के समय में जहां कहीं भी राम कथा होती है, जहां कहीं भी राम कथा हो रही हो, कथा पुणे में हो रही हो, कथा आपके राजकोट में हो रही हो, या फिर कहीं भी हो रही हो, किसी क्षेत्र में हो रही हो, आधार मानस होता है। रामचरितमानस का आधार लिए बिना कथा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की प्रस्तुति कुछ इस ढंग से की है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे क्या क्या उन्होंने लिखा है, आगे बढ़ेंगे। तो कल चर्चा करेंगे कि रामायण और मानस का अंतर क्या है, और कल से ही हम गोस्वामी रामचरितमानस का जो प्रारंभ है, प्रारंभ में वो क्या कहते हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं, उन सब पर भी हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो अभी विराम देंगे विचारों को। तो चलिए, लेकिन आपके कमेंट्स देखने बाकी हैं, आपकी टिप्पणियां देखनी बाकी हैं, और उसको हम देखेंगे। कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है। विक्रम सिंह जी, बबीता धीमान जी, शंकर प्रसाद जी, प्रणाम आचार्य जी। एके भट्ट जी, माया श्री हरि की शक्ति और जगत सत्य, ऐसा रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का अनुमान। तो क्या तुलसी विशिष्टाद्वैत का भी श्री हरि और हर का एक होना एक अनुमान है? नहीं जी, ये अनुमान नहीं है। उन्होंने तात्विक विवेचना दी है। तत्व रूप में सब एक ही हैं, ठीक है, तत्व रूप में सब एक ही हैं। तो यह उनका तात्विक तत्व की चर्चा में वो कह देते हैं कि किसी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। किसी देवी देवता को ऊपर करना, नीचे करना, यह एक अज्ञानता का विषय है। क्योंकि उस समय समाज में बहुत ज्यादा इस बात का प्रचलन था कि जो वैष्णव मत वाले थे वो भगवान शिव को नीचा कर कर बताते थे, और शैव मत वाले विष्णु जी को नीचा करके बताते थे। तो इस बात से वो बहुत आहत थे। इसीलिए उन्होंने तत्व ज्ञान की चर्चा कर दी और कहा कि तत्व रूप में, फिर वही आदिगुरु शंकराचार्य ने कभी किसी को ऊपर नीचे नहीं माना, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने देवी की स्तुति भी लिखी, ठीक है, देवी की स्तुति भी वो लिखते। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मां भगवती की स्तुति लिखी है, देवी की स्तुति भी लिखी है, और शिव जी और राम जी की स्तुतियां तो उनकी प्रसिद्ध हैं। वो तो घर घर में गाई जाने वाली स्तुतियां हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए जो स्तुति छंद और जो स्तोत्र लिखे हैं, रामचरितमानस में भगवान शिव के लिए जो उन्होंने स्तोत्र लिखे हैं, शिव स्तोत्र, वो सब रुद्राष्टकम की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, ठीक है। तो वह सब जो है घर घर में गाए जाते हैं, घर घर में लोग उसका रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। तो ये चीजें हैं।
तो इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने नहीं लिखा था कि भाई ऐसा कोई उनका एक अनुमान था। यह तत्व की इबादत ही है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सामने आएगा कि अनुमान था या क्या था। अनुमान प्रमाण था क्या था, और अनुमान किसे कहते हैं? एके भट्ट जी अनुमान किसे कहते हैं? छह प्रमाण व्यवस्था में अनुमान एक प्रमाण ही है। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना नहीं है। अनुमान मतलब किसी एक प्रमाण के आधार पर दूसरे प्रमाण को सिद्ध करना, जैसे कि धुएं को देखकर अग्नि की उपस्थिति को सिद्ध करना, इसे कहते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब कोई कल्पना नहीं, अनुमान का मतलब कोई अंदाजा नहीं। रामानुजाचार्य ने भी अगर अनुमान माना तो अनुमान का आधार माना है, अनुमान निराधार नहीं होता। तो अनुमान शब्द का, इसलिए शास्त्र, ये जो षड दर्शन है ना, इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। तब प्रमाण व्यवस्था समझ में आएगी कि प्रमाण व्यवस्था क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है। समस्या क्या है कि इतना दुष्प्रचार किया गया शास्त्रों के विरुद्ध कि भारतीय लोगों में शास्त्रों के प्रति जो सम्मान था वही खत्म हो गया। उनको लगा कि यह समय की बर्बादी है। मानस का अध्ययन करना या फिर शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय की बर्बादी है, उनको लगने लगा ये चीज। और इस तरह से युवा समाज तो करता ही नहीं है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, वो फाइनेंस पढ़ेगा, मार्केटिंग पढ़ेगा, कि वो शास्त्र पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? और फिर वो उसी काम में लग जाता है और उसको लगता है कि ये बहुत सही काम कर रहा है, वो बड़ा मॉडर्न हो गया है। लेकिन समस्याएं तो फिर जीवन में आती हैं। जब समस्याएं आती हैं, थोड़ी उम्र बीतती है, तो लगता है कि ये सब चीजें भी जाननी चाहिए, तब उसको लगना शुरू होता है। लेकिन पहले जान ले तो शायद जीवन का बहुत कुछ सुधर जाए, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो ये समस्या है। इसलिए अनुमान को आप किस तरह से समझते हैं, मुझे लग रहा है आपके प्रश्न से कि आपने अनुमान का मतलब अंदाजा लगा लिया है, कोई कल्पना लगा लिया। जी नहीं, अनुमान एक प्रमाण है, अनुमान एक व्यवस्था है, इन्फ्रेंस। वेस्टर्न फिलॉसफी भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप कांट को पढ़ेंगे, डेकार्टेस को पढ़ेंगे, आप कार्टेशियन थ्योरीज को पढ़ेंगे, वहां भी इन्फ्रेंस का यूज हुआ है। बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट पे इन्फ्रेंस को यूज करते हुए किया गया है। ठीक है, अगर व्यक्ति अनुमान ही नहीं लगाएगा तो खोज क्यों करेगा वो, ये भी बात आ जाती है। चलिए, तो इस तरह से अनुमान का महत्व है। प्रताप बिश्नोई जी तुलसीदास आस्था के केंद्र हैं, उनको झूठा या पाखंडी कहना गलत है। जी बिल्कुल सही बात है। नमस्कार पर आज के विषय से हमारा मतभेद है। आपने सुना नहीं और मतभेद पहले ही बना लिया। आदरणीय गुरु जी के चरणों में जगत नारायण जी, प्रताप बिश्नोई जी, रामायण के बारे में भ्रम ना फैलाएं। ठीक है, ये राजू पाल जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, एके सिंह जी, नवजोत नाथ जी, अवनी प्रधान जी, सविता नायक जी, राम लखन राजपूत जी, शंकर प्रसाद जी। सिख धर्म में एक शब्द है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। क्या ये अद्वैत सिद्धांत से मिलता है? जी हाँ, बहुत सारी गुरबानी में बहुत सारी बातें हैं जो अद्वैत सिद्धांत की ही बातें हैं। जैसे कि कहा गया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि वही विवेक चूड़ामणि में जो कहा गया, सागर और सागर की लहरें, इसकी उपमा आदि गुरु शंकराचार्य ने दी है। तो वैसे ही जल और जल तरंगों में क्या अंतर? गुरु जी, गहरे ध्यान में झटके क्यों लगते हैं? ये एक व्यक्तिगत विषय है, कभी आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके पूछिए। जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। गंभीर शाह, कन्हई कुमार, राम निवास मीना, राम सिंह कश्यप, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद कुमार शर्मा, स्मिता सावंत, सीताराम माली, शिवम भट्ट, श्री गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, विनोद कुमार सूत, गौरव, विक्रम सिंह जी, उषा श्रीवास्तव, वैम्पायर गेमिंग, रमेश पेशवानी, पूनम सिंगला जी, गोविंद प्रसाद नीमा, एके त्यागी जी, अजीत अपराजित, एके सिंह जो पट पहुँचे आओ साधु ना होई, हरि जपे जो नर नारी, बहु सागर से पार हुई। ठीक है, माता की जय गुरुवर। कल्पना वागड़े जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, चितरंजन बरुआ, दीपक सिंह रावत, अशोक गोयल, रचना जी, पिंटू वासवा, योगेंद्र पंडित, दशरथ पटेल जी, राहुल राठौड़, दर्शन पांड्या, राकेश मराठे, एसपी सैनी, ग्यावली शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, गणेश पवार, हरीश एवं टेक, अंतिम ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती और सतप्रकाश के ऊपर वीडियो बनाए। ठीक है, अंतिम ऋषि क्यों? क्या ऋषि अब नहीं आएंगे? यही ये जो शब्द है ना, अंतिम ऋषि, ऋषि होने का मतलब क्या है, पहले ये बता दीजिए।
ऋषि होने का अर्थ क्या है? अंतिम ऋषि कूपमंडूकता का प्रमाण क्यों दे रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा कुएं का मेंढक मैं ही हूं? ठीक है, यही बात मैं पहले भी कह चुका हूं। जहां फुल स्टॉप लगा दिया, गया काम से बंदा। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती पे फुल स्टॉप लगा दिया कि बात खत्म। जैसे कि आखिरी पैगंबर, हाँ, आखिरी पैगंबर आपने बोल दिया। आपने पैगंबर वाली उपमा महर्षि दयानंद सरस्वती को दे दी। तो हरीश जी, ये अंतिम ऋषि, ये शब्द हटाइए, अंतिम शब्द हटाइए पहले, तब आपकी बातों पे विचार किया जाएगा। बिमला शाह, कार्तिक बेदी, अगर मन में ऐसे विचार आए कि कुछ मन और शरीर से पार कुछ नहीं है, ये सब मन का छल है, कुछ इसके पार नहीं है, तो क्या करें? तो भ्रम में स्थित होने के लिए मन से ही पार है, मनातीत है, भावातीत है। ठीक, तो साधना का विषय है, ध्यान योग का विषय है। तो बुरा ना माने इस बात को जो मैंने अभी कहा। अंतिम ऋषि लिखने का यह अर्थ है कि अब महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद कभी कोई ऋषि ना पैदा हुआ ना हो पाएगा। आप ये प्रमाणित करना चाहते हैं, ही वॉज द लास्ट। तो यह जो शब्द है फिर वहां से मिल जाती है, संकेत आप समझते हैं कहां से मिल जाती है। इसलिए खुद विचार करें, आत्मचिंतन करें। सुनिधि पाठक, पंकज सोनी, ट्रू इंडिया गुरुजी, क्या मंत्र जाप या ध्यान से बुरे प्रारब्ध के कर्मों या बुरे ग्रहों के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। अनूप जी, अपने आप ही घट जाता है जो भी भोजन बनता है घर में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब क्या बताया जा सकता है इस विषय में? कोई भोजन प्रिय सदस्य आपके घर में होंगे जो भोजन खा लेते होंगे। प्रेत बाधा है कि क्या है, कैसे करें? अब ये कैसे कहा जा सकता है कि प्रेती बाधा है? बात करेंगे, चर्चा करिए कभी अगर आपको लगता है तो। कृष्ण भारद्वाज जी, गौतम दास जी, अंजू श्रीवास्तव जी, कृष्ण उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण। गुरुजी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि ब्राह्मण दुराचारी भी हो तो वह पूजनीय है। चर्चा करेंगे, आने दीजिए, अभी चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में वर्तमान के विद्वानों ने मिलावट भी मानी है कि इसमें बहुत मिलावट भी हुई है, इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कई बातें इसमें अलग ढंग से जोड़ने की कोशिश की गई है, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो कहाँ ऐसा प्रतीत होता है, कहाँ क्या प्रतीत होता है, उस पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट हो गया प्रमाण? ठीक है। सीताराम वाली जी, कमल प्रजापति जी, तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और प्रमाणों से बात होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण के लिए क्या क्या कहा है। क्या आपने ये बात जाना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि ब्राह्मण नरक में भी जाते हैं? आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसी चौपाइयां आती हैं। मुझे स्मरण नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी चौपाई या वो नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऐसा भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस तरह की भी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। चक्कर क्या है कि हमें वही बातें याद हैं जो हमें रटवाई गई हैं, हमें रटवाई गई हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से हमें रटवाई गई हैं। ठीक है, और हम वो रटी हुई बातों को ही हमें वही याद है, फिर हमें क्या पढ़ना? क्यों मानस पढ़ने की आवश्यकता है? मानस में तो ये सब लिखा है, मानस में तो नारी के लिए गलत शब्द प्रयोग है, मानस में तो जातिवाद फैलाया गया है। तो मानस पढ़ने की जरूरत ही क्या है? फिर ये तो बेकार की चीज है, क्यों पढ़ना? महाकाव्य है तो क्या हुआ? बिगेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड है तो क्या हुआ? कुछ भी कोई लिख देगा। तो आपकी रुचि ही खत्म हो गई। आपने मान लिया कि मानस में यही सब बातें लिखी हुई हैं, और यही मानकर आप चल पड़े। तो विचार करने की जरूरत है। जब तक आपने उसका अध्ययन नहीं किया, जब तक आपने उस पर फोकस ही नहीं किया, अब किसके पास समय है कि इतना बड़ा काव्य पढ़े या इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठे? भाई, ये भी एक बात है। तो चलिए, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो चर्चा आगे बढ़ेगी, उसको सुनते रहिए, उसको समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो लेकिन अध्ययन भी करें साथ में,
और औपचारिक, कुछ लोग मैं देखता हूं रामचरितमानस का पाठ करते हैं लेकिन बहुत औपचारिक पाठ करते हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं कि चलो आज यहां से यहां पढ़ लिया, आज यहां से यहां पढ़ लिया, आज यहां से यहां पढ़ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सा ज्ञान, कौन सा संदेश, कौन सा उपदेश दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, तो यह भी एक समस्या दिखाई देती है। तो चलते हैं, यात्रा है, चलेंगे, आप इस यात्रा में जुड़िए और साथ साथ चलिए, आगे बढ़ते हैं, मानस की व्याख्या चलेगी। और जो ध्यान योग का कोर्स जो लोग करना चाहते हैं, आज से शुरू हो गई है लेकिन नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, 14 फरवरी तक उनको समय दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, 14 फरवरी से तक का समय आपको दिया जाता है, आप उस समय तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, शुरू से आपको सब कुछ मिल जाएगा, नुकसान होने वाले नुकसान को बचा लिया जाएगा। क्योंकि कई लोग जो थे उन्होंने आग्रह किया लेकिन वो शायद किसी कारण से नहीं कर पाए, क्या कारण है वही जानते हैं, तो उनको एक मौका दिया जाता है, 3 दिन का और मौका देते हैं और 14 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो आज इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर 9 बजे मिलते हैं। ओम तत्सत।